राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 10 अक्टूबर का विचार, विद्या के साथ चरित्र की उपासना करें। समाज के साथ संपर्क के विविध क्षेत्रों से हमारे संबंध का पहलू, हमारा पड़ोसी, हमारे शिक्षा केंद्र, हमारे व्यवसाय का क्षेत्र आदि। क्या जीवन के इन सभी क्षेत्रों में हिंदू का स्पष्ट योगदान नहीं हुआ है? इसके विपरीत यह हिंदू तत्वज्ञान ही है जो मानव क्रियाकलापों के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करता है। हमारे लिए परिवार आत्मविस्तार का प्रथम पग है। फिर परिवार के सदस्यों के नाते हमें विविध कर्तव्यों का भार वहन करना पड़ता है, जिससे कि परिवार के सदस्यों के बीच मधुर प्रेम एवं ऐक्य के कोमल बंध बने रहे। पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में अथवा किसी भी संबंध में गृहस्थ का उदात्त हिंदू आदर्श ग्रहण करें। हमारे लिए यह कहना कोई अच्छी बात नहीं है कि ओह, मैं तो समाज कार्य कर रहा हूँ, पारिवारिक बंधों की मैं क्यों परवाह करूँ। पुनः हमारे देश के महान आदर्श चरित्र की ओर दृष्टिपात करो। श्री राम यद्यपि किशोरावस्था में ही थे कि पिता की आज्ञा से राक्षसों का वध करने के लिए विश्वामित्र के साथ वन को गए। पश्चात उन्होंने अपने पिता की प्रतिज्ञा के पावित्र की रक्षा के लिए 14 वर्ष का वनवास प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। भाई के रूप में लक्ष्मण आदि पर उनका कितना गहन प्रेम था। वह एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भ्राता, एक आदर्श पति, एक आदर्श मित्र, एक आदर्श शिष्य तथा वैरियों के लिए एक आदर्श शत्रु भी थे। उन एक में आदर्श हिंदू पुरुषत्व का सब कुछ समाहित था। ऐसे ही श्री कृष्ण भी थे। यशोदा और नंद के लिए वह कैसे आनंद और सांत्वना के स्रोत थे। किस प्रकार उन्होंने अपने मधुर व्यवहार से सभी पड़ोसियों को मोहित कर लिया था। विद्यार्थी जीवन में ज्ञान एवं चरित्र का अर्जन ही हमारी सतत प्रेरणा रही है। भिन्न भिन्न जानकारियों के द्वारा मस्तिष्कों को भर देना मात्र नहीं है। हमें किताबी कीड़ा ही नहीं बनना है। संपूर्ण ज्ञान के लिए एक कुंजी है और वह है मन की एकाग्रता। यदि हम शरीर और मन के लिए नियमित स्वस्थ आदतें ग्रहण कर ले तो हमारे लिए मन की एकाग्रता को विकसित करना कठिन नहीं होना चाहिए। और फिर विविध शिक्षण संस्थाओं में हम अध्ययन करते हैं। वहाँ हम अपने आचार्यों एवं सहपाठ विद्यार्थियों के संपर्क में आते हैं। हिंदू परंपरा में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के संबंध किसी संविदा के समान नहीं होते। यह एक उदात्त संबंध है। शिष्य गुरु को ज्ञान एवं दिव्यता की साक्षात मूर्ति मानता है और उसके प्रति नम्रता एवं भक्ति की भावना से व्यवहार करता है। यह कहते ही लोग पूछते हैं कि क्या आज का शिक्षक ऐसी भक्ति के योग्य है? किंतु विद्यार्थियों को इस प्रकार के विकृत दृष्टिकोण का शिकार नहीं बनना चाहिए। हम वैसा ही व्यवहार करें जैसा हमें करना चाहिए। यह हमारे ही हित में, हमारे ही परिष्कार के लिए है। ऋषि मुनि की यह धरा है, देवगण की ये स्थली है। ऋषि मुनि की यह धरा है, देवगण की ये स्थली है। त्याग करुणा वीरता की यहाँ पर संस्कृति पली है। त्याग करुणा वीरता की यहाँ पर संस्कृति पली है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।